रख दिया मैंने फोन? गॉड, मैंने कहा फूल वाले के पास रह गया होगा। अभी उसको फोन करके पूछती हूँ। मेरा फोन मम्मा। एक्सक्यूज मी, मैं प्लीज एक कॉल कर लूं? जस्ट वन कॉल। इट्स ओके। थैंक यू। फूल कौन लाया? एक्सक्यूज मी, सॉरी। हेलो हेलो फूल वाले भैया, मुझे पता है मेरा फोन आपके पास है। ओके? नहीं नहीं, देखिए मैं। अरे देखना वेखना क्या है, मैं आपको ना पहले ही वार्न कर रही हूँ, कुछ चालाकी करने की कोशिश मत करना। पता है पिछले हफ्ते ना मैंने एक बंदे को लॉकअप में बंद करवाया था। पुलिस में बहुत पहचाना मेरी। एंड हाँ, मेरे फोन में ना चिप भी लगा हुआ है। अगर बेचने की कोशिश करोगे ना तो उसमें बीप बीप आवाज आएगी। सो ना, डोंट एक्ट स्मार्ट। ओके? जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। मैं बस अभी आ रही हूँ फोन लेने। ओके? कहीं मत जाना। एंड हाँ, फोन मत करना। एंड एसटीडी बिल्कुल मत करना। ओके? बैलेंस कम है। आ रही हूँ मैं। बाय। लिसन, आदित्य सर को बता देती हूँ, वरना बाद में बोलेंगे वर्किंग आवर्स में गायब हो गई। बड़ी अजीब लड़की है। गॉड। सुभाष, सिर्फ यहाँ नहीं लगना, सब जगह लगना है, ठीक है? हे प्रभु रक्षा। काकी माँ, मैंने आपको अभी कहा था ऊपर जाके आराम करने के लिए, आप फिर नीचे आ गई काम करने। अरे बिंदी, सारे काम तो तूने किए, मैंने क्या किया है? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा काम कर लिया बस। आपने दवाई खाई? लो, भूल गई दवाई खाना। पता था मुझे, जो काम आपको करना चाहिए, जो काम सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ही भूल गई। कहाँ है दवाई? मैं लेकर आती हूँ। बिंदी मेरे कमरे में है। अखिलेश, पानी लेके आओ फटाफट। हाय मेरी लाडो बसंती, क्या मंत्र फूक रखा है तूने अपनी सास पे? जब देखो तेरे आगे पीछे मलाई लेके घूमती रहती है। अच्छा ये बता, प्लान कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? ऑफ कोर्स सब ठीक चल रहा है। आपको क्या लगता है आपकी बेटी कोई काम अधूरा छोड़ सकती है? अच्छा वो आप लोग आ गए। आज रात को बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है और लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट तो सबको अच्छा लगता है ना। जब तू ऐसी बातें करती है ना तो याद आता है, जब तू मेरी कोख में थी ना तो मैंने कितनी मिर्चियां खाई होंगी। वो तीखापन मेरी जुबान से तो चला गया पर तेरे खून में से ना गया। अच्छा बेटा, ये क्या तू दवाइयां इधर की उधर कर रही है? वो कुछ दिनों से काकी माँ का बीपी बहुत बढ़ गया है। बीपी की दवाई से ठीक ना हो रहा? कैसे होगा? एक बात बताती हूँ, हर बीमारी जब आती है तो अपनी किस्मत में दवाई साथ में लिखवा कर लाती है। अब अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है और हम उन्हें हेडेक की दवाई दे तो बीपी कैसे ठीक होगा? जब तू ऐसी बातें करती ना तो मेरा दिल करता है तुझे नजर का टीका लगा दूं। कितना जबरदस्त खेल खेल रही है ना तू। अपनी काकी माँ को तो मौत और जिंदगी के पीछे हिंडोले झुला रही है ताकि आदित्य इन्हीं उलझनों में उलझा रहे और उनसे डिवोर्स की बात ही ना कर सके। अब तो बस उनका बीपी ना 300 से ऊपर चले ही जाना चाहिए। जाएगा, आदर्श बहू होना जरूर जाएगा। चले। या कम सब बैठी। थैंक गॉड, चाय वाली बात भूल गए। कोई प्रॉब्लम है मुझसे करवा? नहीं, जब आपको बोलना होता तब आप बोलती नहीं है, जब नहीं बोलना होता तब आप बोलती हैं। मतलब आपको वही करना है जो नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग्स ओके? या कॉफी माँ। पीजिए, बहुत अच्छी कॉफी है। सर मैं कॉफी नहीं पीती। अच्छा, जब आप कॉफी नहीं पीती तो आप कैसे एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं चाय पी लूंगा? राइट सर, गुड पॉइंट सर, आई एग्री।
और मेरे चाय पीने से क्या हो जाएगा? मुझे लगा कड़वी कॉफी पीने से मूड कड़वा होता है तो शायद मीठी चाय पीने से बेटर हो जाए। अच्छा, डस्टी है यहाँ। आई डोंट अंडरस्टैंड। लोग स्टोर रूम को अनहाइजीनिक रूम क्यों बना देते हैं? आई मीन यहाँ वो सामान रखना होता है जिसकी जरूरत नहीं है, उसे आराम से अच्छे से किसी जगह पे रखो, बट नो, ऐसा लगता है जैसे कॉकरोच और छिपकली और चींटियां एंड व्हाट नॉट के खाने के लिए रखा है। Really? I mean, आदि सर, एक टाइम पर आप कुकर नहीं बल्कि किसी रोमांटिक फिल्म के हीरो की तरह थे। गिटार विटार एंड ऑल, नॉट बैड। I mean, आपकी रॉक ऑन तो बहुत पहले रिलीज हो गई थी। आज जिन आंखों में इतना सूनापन है, एक टाइम पर कितनी चमक होती थी। काकू साहब, जी बेटा। बाबा साहब ही आ गए हैं तो पगड़ी पहनाने की रस्म शुरू करें। ठीक है। मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले 2 शब्द कहना चाहूंगा। हमने धर्मेश भाई को पिछले 30 सालों से एक छोटी सी दुकान को बहुत बड़े ब्रांड में बदलते हुए देखा है। इनका कद बड़ा होने के बाद भी आज भी इनके पैर धरती पे है। इतने सालों के बाद इन्होंने हमारे मारवाड़ी समाज का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया है। ये हम सब के लिए बहुत बड़े गौरव की, सौभाग्य की बात है। निशा बिना मकसद के कोई काम नहीं करती। आज के फंक्शन के पीछे भी इसका कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। आप लोगों ने आज जो मुझे आदर सम्मान दिया है उसके लिए मैं आप सब सबका आभारी। लेकिन जैसे एक पेड़ की ऊंचाई और फैलाव के पीछे उसकी नींव और उसकी जड़ों का हाथ होता है, वैसे ही आज मैं जो कुछ भी हूँ सबके पीछे सबका श्रेय मेरे बड़े भाई श्री चंद्रेश जिंदल को जाता है। चलो, प्रिंट आउट्स तो हो गए। अब तो 11 मिनट की पुलिस कर रही। मैडम जी, बोलो चंगू जी। काफी देर हो चुकी है, आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे। मेरे घर वाले तो कर रहे होंगे, पर लगता है आपके घर वाले ज्यादा कर रहे हैं। पिक्चर देखने जा रहे हो? नहीं नहीं मैडम जी, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। ओह अच्छा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें आदि सर कैसे लगते हैं? सर जी तूफानी लगते हैं। एग्जैक्टली। सबने ना सर का तूफान वाला लुक देखा है, किसी ने हंसता गाता वाला लुक देखा ही नहीं है। वैसे तुम आदि सर का ये वाला लुक देखना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए तो मुझे उनके रूम में जाना पड़ेगा। हाँ। और रूम पर लॉक लगा हुआ है। हाँ। जिसकी चाबी तुम्हारे पास है। चाबी तो मेरे। नहीं 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 मैडम जी। ओह, लगता है कोई फंक्शन चल रहा है। आई एम सो सॉरी। अगर मुझे पता होता तो मैं कोई और टाइम पर आ जाता। एक्चुअली पिछले दिनों इन पर चल रहे केस से रिलेटेड पेपर्स पर धर्मेश जिंदल जी के साइन चाहिए थे। धर्मेश जी पे पुलिस केस? सर, आप किस केस में इन्हें अरेस्ट करने आए हैं?
एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने गलत सुना है। मैं इन्हें गिरफ्तार करने नहीं आया। जिनरल साहब को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। अभी तो उन पर चल रहे केस के पेपर पर सिर्फ साइन करवाने आया। वो कौन सा केस है? उसी केस के बारे में कुछ बता दीजिए। कौन सा केस है? कुछ तो बता दीजिए सर। जी सर बताइए, क्या किया है इन्होंने? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जवाब मिल जाएगा, आप थोड़ी दूर रहिए अब। सॉरी, मैं पूरे महाराष्ट्र मारवाड़ी समाज से माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे काकीमा काकूसा गलत नहीं है। प्लीज उनसे वो सम्मान, वो इज्जत मत छीनिए जिसके वो हकदार है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पोस्ट काकूसा को ही दीजिए, क्योंकि उनसे बेटर आपकी पोस्ट के लिए और कोई नहीं है। मैं अपनी पेरेंट्स की तरफ से माफी मांगती हूँ, इस गलत फहमी के लिए माफी मांगती हूँ। खड़े हो जाओ। Oh God. Oh God. Oh God! क्या stupidity है ये? भगवान ने हेडलाइट के साथ हेड नहीं दिया क्या? जो लाइट मार के सबको अंधा कर रहे हो? Damn it! ड्राइवर चलाना नहीं आता तो चलाते क्यों गाड़ी? एंड अगर यही लड़की चला रही होती ना, सब उसके पीछे पड़ गए होते। मैडम ये नहीं आता, मैडम वो नहीं आता। Wait, I'll tell you. अभी तो मैं ठीक करती हूँ मैं। Open the window. Oh God, open the bloody window. नीचे करो। सर, आपने मेरी स्कूटी ठोकी। नो नो नो, आई मीन मेरी स्कूटी खुद आपकी कार के सामने आ गई होगी। या आई कैन गेट इट, पर इतना हेडलाइट ऐसे। नो बट आई अंडरस्टैंड, अब सड़क पे ही हेडलाइट चलाएंगे ना, अभी घर पर थोड़ी ना चलाएंगे। आपने बचाने की कोशिश की होगी कि कोई एक्सीडेंट ना हो एंड ऑल। आई एम सॉरी, आप ठीक है ना? आर यू ओके? आई एम परफेक्टली फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। थैंक यू, बाय। Not working? डोंट वरी सर, ये ठीक हो जाएगी। आप जाइए, बाय, टेक केयर। Will you please stop this? I think आपका स्कूटी खराब हो चुका है, यहाँ पार्क कर दीजिए। कल मैकेनिक से ठीक करवा लीजिएगा। I'll drop you now. नहीं सर, इट्स ओके। It's very late. It's not safe. आइए, I'm dropping you. क्या हुआ? सब पाव भाजी। What?
एक्चुअली सर यहाँ पे ना बहुत अच्छी पाव भाजी मिलती है। ये सीरियस मिस अग्रवाल, पाव भाजी खानी है आपको? सर बट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। एंड यू नो, अगर मैंने अभी कुछ नहीं खाया ना तो मेरे जो पेट के चूहे हैं ना वो सुसाइड कर लेंगे। सर प्लीज प्लीज प्लीज। भैया 2 प्लेट पाव भाजी देना, एक्स्ट्रा अनियन और मस्का मार के। अभी दिया मैडम जी। कुकर क्या करूं? सर आप गाड़ी में ही रहने वाले हैं, आप बाहर नहीं आएंगे? कितना अच्छा मौसम है, आइए ना, यू शुड कम आउट। नो थैंक्स, आई एम फाइन। इनको ना कार से बाहर निकालना पड़ेगा, पर कैसे? किसी भी इंसान की लाइफ हैप्पी को लकी कैसे होगी जब हैप्पी उनकी कार है एंड लकी उनका फोन? क्या करूं? सोच, कुछ सोच जानवी। थैंक यू। इट्स ओके, यू वेलकम। स्कूटी कहाँ है? तो फ्रेश हो जा, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नहीं नहीं मम्मा रहने दो, एक्चुअली मैंने बाहर खा लिया है तो जरूरत नहीं है। बाहर खा लिया? हमारे बिना? अकेले? क्या खाया? अरे हेलो, डोंट टेल मी पानी पूरी ओके? दी मैं मर्डर कर दूंगी ओह आपका। गॉड, मैंने तेरी पानी पूरी नहीं खाई, पाव भाजी खाई है। एंड स्टॉप यॉर्निंग, जाओ सो जाओ। गो। गुड नाइट गर्ल्स। गुड नाइट। सो खाना खाया आपने कुक्कड़ के साथ? अरे रास्ते में पाव भाजी का स्टॉल देखा, भूख लगी थी तो खा ली। एंड वैसे भी क्या फायदा, आदि सर ने तो सूंघी तक नहीं। जानती है सुरू, कोई इंसान जो म्यूजिक को लेकर इतना पैशनेट था एक वक्त पर, आज उन्हें कोई धुन गुनगुनाना भी पसंद नहीं है। आदित्य सर जो एक वक्त पर गिटार उठाकर कितनी सारी नई धुनें बनाते थे, आज कोई भी धुन सुनते हैं ना तो इरिटेट हो जाते हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि कुछ तो बहुत बड़ा उनके साथ हुआ है, तभी वो इतना ड्रास्टिकली चेंज हो गए। पर आई डोंट नो वो क्या है। छोटी बात नहीं लगती है, ऐसा लगता है कुछ तो है जो उन्हें अपनी लाइफ से अटैच होने से रोक रहा है। कोई फियर या कोई वीकनेस, आई डोंट नो क्या है ये। काकीमा प्लीज, ये पहले के जमाने में होता था कि घर की लेडीज 12 बजे के बाद कुछ खाती थी, सबका ध्यान रख के, सबको खिला पिला के। ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है काकीमा। नहीं बिन्नी, सुबह सुबह मारे से खा ही नहीं जाएगा। नहीं, थोड़ा तो कुछ खाना पड़ेगा। 2 बिस्किट ही ले लीजिए और ये मैंने आपके लिए चाय बनवाई है, थोड़ा सा पी लीजिए, फिर 10 मिनट के बाद आप ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। हमें नए डॉक्टर के पास भी जाना है ना, जरा ओपिनियन तो ले कि आपकी ओल्ड मेडिसिन वर्क क्यों नहीं कर रही हैं। नया डॉक्टर क्यों? डॉक्टर रस्तोगी हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। मैं जानता हूँ मेडिसिन काम क्यों नहीं कर रही। क्योंकि आप खा ही नहीं रही हैं काकीमा। आपके ड्रॉर से लाए हैं बॉटल, सील्ड है, आपने एक गोली नहीं खाई। नहीं आदि, मैं तो दोनों समय की गोलियां खा रही हूँ। निशा बिन्नी रोज देती है, अगर मैं भूल जाऊं तभी भी। आदि, आर यू सीरियस? तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मैं काकी माँ को टाइम पे दवाई नहीं दे रही? ये बॉटल जो तुम्हारे पास है, ये नई बॉटल है, एक्स्ट्रा मंगाई थी मैंने। मैं एक बॉटल मेडिसिन की हमेशा अपने पास रखती हूँ ताकि काकी माँ को टाइम टू टाइम मेडिसिन दे सकूं। बट सी ना, पूरी बॉटल खत्म हो गई है लेकिन उनका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा, इनफैक्ट हायर साइड पे है। इसीलिए मैंने सोचा कि सेकंड ओपिनियन के लिए जाना चाहिए। आई थिंक यूर राइट निशा। एक काम करते हैं, आज डॉक्टर के पास मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? जीते रहो बच्चों, इतना ख्याल रखते हो तुम लोग हमारा। आई होप इसका कोई रिजल्ट निकले। ठीक है, I'll call you back. हाँ? Bye.
काम तो होता रहेगा यार, खेलते हैं ना। हाँ भैया, और बॉस साहब हारे भी नहीं है। दिस इज नॉट डन भैया। अरे क्या हो गया यार, गेम में तो चलता रहता, बी अ स्पोर्ट, चिल। देख, जिंदगी का मजा तभी है जब आप जिंदगी हार के भी मुस्कुराते रहो। नहीं समझा? समझा? बिफोर जब आप थे हैप्पी गो लकी, आफ्टर आज आप कोई और है। फुलाए ऐसे जैसे पूरे जमाने की टेंशन सिर्फ आपके कंधों पे आ गई हो। भगवान ने हंसी को दिल से जोड़ा है। आप हंसेंगे, खुश रहेंगे तो आपका दिल भी हेल्दी रहेगा। प्लीज ट्राई, टेक केयर। आप ठीक हो? दी क्या हुआ है, बोलो ना, क्यों इतने परेशान हो? सुरु प्लीज कॉफी पिला दे, सर में दर्द हो रही है। आई थिंक चाय से ही ठीक होगा। चाय बनाऊं या कॉफी? चाय के साथ ना कुछ पीने को भी देना। आई थिंक मुझे भूख लग रही है, आई एम हंग्री। दीप, आप क्या बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टूपिड। किसे बोल रही हो? खुद को। ओह गॉड, क्यों मैंने ये गलती की? क्यों मैं उनके पर्सनल मैटर में घुसी? उन्होंने साफ साफ बताया था उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। स्टिल वार्निंग भी दी थी, बट स्टिल आई एम सो डम। सुरु, आई लॉस्ट माय जॉब। व्हाट? सब साफ सीमा, ये सब उतारो और स्टोर रूम में वापस डालो। ऑफ कोर्स, आपको क्या लगता है कल की इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के बाद सब कुछ ठीक नहीं होगा? मीडिया भी ना सब कुछ एग्जैजरेट कर देती है एज यूजुअल। और वो जो पगड़ी गिरी थी याद है? दैट वाज चेरी ऑन केक। ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ परफेक्शन के साथ हो रहा है। आई एम टेलिंग यू, मैं प्लानिंग में बहुत अच्छी हूँ। इनफैक्ट आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद काकी माँ से मेरा रिश्ता डेफिनेटली हमेशा का बन गया है। अब वो मेरा नेटवर्क कभी डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, चाहे आदि को स्विच ऑफ क्यों ना करते। मॉम जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, काकी माँ और नेहा थे वहां। जानू, आ मेरे पास बैठ, दिए की बाती बना दे। आना। जानू, बच्चे बात ही तो बना, ऐसे सीधे कैसे ज्योति चलेगी? कहाँ है ध्यान? सॉरी मम्मा, वो एक्चुअली मेरे सर में दर्द हो रहा है तो। चल कोई नहीं, रहने दे, मैं कर लूंगी। तू जा, रेस्ट कर। काकी माँ,
पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। आप और काकू साहब सबसे पहले रस्म शुरू कीजिए, फिर आदि और मैं करेंगे और फिर हमारे न्यूली मैरिड कपल। नेहा, तुम राज के दाएं तरफ। आदि, नेहा बिन्नी, ये हमारे पूर्वजों की प्रथा है। जैसे गठबंधन का एक बहुत बड़ा महत्व होवे है, जोड़ी का जन जन्मांतर का साथ जुड़ जावे है, वैसे ही मोड़ी बंधन की अपनी ही मान्यता होवे है। मोड़ी को बींद बिंदी अपनी कलाई पे बांध के शिवजी से अपने जोड़े के अटूट होने का आशीर्वाद लेती हैं। इसीलिए जब तक पूजा पूरी ना हो तब तक ये मोड़ी कलाई पे ही बंधी रहनी चाहिए, भूल से भी टूटने ना पाए।